अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान ट्रांसमिशन, अल्लाह वाले रमज़ान ट्रांसमिशन में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बट अनोखे से पॉडकास्ट के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे साथ जोहा असलम है जो कि कुछ ऐसी बातें बताएंगी। लेकिन वो बातें क्या बताएंगी उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत अहमियत इसलिए रखती है कि हर साल रमज़ान में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले, कज़न, रिश्तेदार, वो कहते हैं इस साल रमज़ान में हम ये करेंगे। मैं भी ऐसा करता हूँ कि डाइटिंग के लिए रमज़ान बहुत अच्छा है, तो हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, ऐसा खाएंगे, वाली डाइट खाएंगे और जो भी तरह की जिसको जो सूट करती है अपने बॉडी BMI के मुताबिक लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये नहीं खाना है और इस साल वेट कम करना है। और जब ईद का दिन आता है, रमज़ान ख़त्म होता है, तो पता चलता है 8-10 किलो वेट बढ़ा हुआ होता है। रीज़न ये होती है कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो पहले दूसरे रोज़े तक डाइट करते हैं, पाबंद रहते हैं, अपने आप को पाबंद रखते हैं। चौथे रोज़े के बाद उनका दिल जो है वो बचपन की यादों में चला जाता है। अम्मी ये बनाती थी, मैं ये खाता था, कॉलेज में हम ये करते थे, वहाँ से ये खाना चाहिए, ये वाली डील लगी है, सहरी इफ्तारी, पागलों की तरह खाना शुरू कर देते हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। जोहा असलम क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उनको ये पता है कि हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए कितना खाना है, क्या खाना है और कैसा खाना है। मुझे पूछना है कि रमज़ान में क्या खाना है, और मेरे जैसे लोग जो फ़ौरन मोटे हो जाते हैं, जो ऑलरेडी मोटे हैं और मोटे हो जाते हैं, जी सर। तो और रोज़ा रखें कैसे, सहर में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या खाएं तो सब कुछ है। जी सर। प्लीज़ बताएं। सर इसमें तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जब अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बना ही दिया है कि आपने सहरी करनी है और इफ्तारी करनी है, एक अल्टीमेट डाइट प्लान तो अल्लाह की तरफ से आपको मिल गया ना कि आपने सहरी करनी है और इफ्तारी करनी है। अगर आप उसी में ही मीनिंगफुल डाइट करते हैं तो अल्टीमेटली यू आर हैविंग एन अल्टीमेट आइडियल वेट, एन अल्टीमेट आइडियल बॉडी एंड एन अल्टीमेट आइडियल माइंड एंड अल्टीमेट आइडियल सोल। हाँ, बट हमने एक तीसरा खाना भी रमज़ान में ईजाद कर लेते हैं जो सहरी और इफ्तारी के अलावा वो रात का खाना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो भी खाते हैं। अब होता ये है कि कुछ लोग जिम भी करते हैं, मेरे जैसे लोग भी, मुझसे यंग लोग भी, उनको जिम भी जाना होता है। लेकिन 90% को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जिनको ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। बिल्कुल सही। असल बात ये है, तो मैं जानना ये चाहता हूँ। टाइमिंग तो ठीक है, एक टाइम ये हो गया, एक टाइम, अगर दो पे भी हम लोग लॉक हो जाए ना कि 2 टाइम खाना है तो शायद बेहतर हो जाए हमारी सूरत में। अच्छा सर, इसमें हम सहरी से स्टार्ट लेते हैं। हाँ प्लीज़। ठीक है। सहरी में हमने कोशिश ये करनी होती है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हमारे सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हों। ठीक है, फूड ग्रुप्स, सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूडेड हों। और उसमें भी जो फूड ग्रुप्स हम इंक्लूड करें, हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसी ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ लें जो हमें देर तक एनर्जी दें, ठीक है, और देर तक हमें बूस्टअप रखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोटी की। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाती है बात सफ़ेद आटे की और दूसरी तरफ बात आ जाती है चक्की के आटे की। मिक्स आटे को, मल्टीग्रेन आटा हम जिसको कहते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी में स्लो रिलीज़ करेगी शुगर को। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा देर तक चुस्त रहेंगे, ज़्यादा देर तक। तो ज़्यादा चिट्टी रोटी जो होती है वो ज़्यादा नुकसानदेह होगी, जल्दी वो देती है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, और जो मल्टीग्रेन की होगी वो आपको स्लो ग्लूकोज देगी और अल्टीमेटली आपके दिमाग को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, आपकी बॉडी को क्या चाहिए? शुगर चाहिए। अब दूसरी चीज़ है, पहली तो हमने रोटी कर ली। ठीक है, अवॉइड करें कि हमने वाइट जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिसमें आ जाता है सफ़ेद चावल आ गए, सफ़ेद रोटी आ गई, सफ़ेद चीनी आ गई, सफ़ेद ब्रेड आ गई, जी, वाइट ब्रेड भी, ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। बेकरी की चीज़ें नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खानी सर, बिल्कुल नहीं खानी। उसकी वजह यही है कि ये जितनी भी वाइट सोर्स हैं ये सिंपल शुगर है। ठीक है, जैसे ही आप खाएंगे इसने फ़ौरन से आपके ब्लड में रिलीज़ हो जाना है शुगर ने। ठीक है, तो आपके गट में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप उठेंगे आपको साथ ही भूख लग जाएगी और आप पूरे दिन के लिए लो एनर्जी भी फील करेंगे। और ज़्यादातर लोग आजकल 11 घंटे का जैसे रोज़ा है तो 8वें घंटे पे आके आपको चक्कर आने खत्म हो जाते हैं। आप कहते हैं कौन है भाई, नजर नहीं आ रहा, ये सब शुरू हो जाते हैं ना, वीक लगने लगते, बदतमीजी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। या ऐसा आपको लगने लगता है कि आपने 2 रोजे रख लिए, मुझे तो ऐसा लगता है। सर ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पहली बात कर ली है जी कार्बोहाइड्रेट्स की, जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरी जो हमारा मेजर जो सोर्स ऑफ एनर्जी आती है वो आती है प्रोटीन से। कोशिश करें कि अपने खाने के साथ 1 या 2 शामी कबाब या आप योगर्ट,
ठीक हो गया। हाँ, शामी कबाब और योगर्ट ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोटीन का सोर्स हैं। अब प्रोटीन क्या करती है, ये स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज करती है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो फिर आप अल्टीमेटली क्या रहेंगे, पूरे दिन के लिए एनर्जाइज रहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में ज़रूरी नहीं है कि अब आप केला लें, माल्टे लें या जो भी है। सहरी में वैसे भी दिल नहीं करता कि आप उठ के माल्टे खाएं, तो आप 2 से 3 खजूरें खाएं, क्योंकि इसको अगर हम रिलीजियसली भी रिलेट करें तो इसकी हदीस भी यही कहती है कि मोमिन के लिए सब कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग है कि वो सहरी के वक्त खजूर खाए। हाँ, और हम इफ्तार में खाते हैं, हम उल्टा करते हैं। हाँ, इफ्तार में भी खानी चाहिए, खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन हम सहरी में नहीं खाते। अमूमन मेरे ख्याल में एशिया में या कहीं पर भी सहरी में खजूर खाने का रिवाज नहीं है। मैं खाता हूँ, लेकिन हाँ, मैं रोज़ाना खाता हूँ सर। उसमें यही है कि अगेन जो खजूर है वो एक पूरा है एनर्जी का, फाइबर का। उसमें स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज होगी, तो आपको पूरे दिन के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी देती रहेगी और आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। 5वीं चीज़ जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो है नट्स, यानी कि बादाम और वॉलनट्स। इन दोनों चीज़ों खुश्क मेवाजात को आप ऐड करें ताकि आपके पास सहरी में हेल्दी फैट्स भी आ जाएं। अब अमूमन हम जितने भी पाकिस्तानी कौम है, हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, ठीक है, चाय बहुत जरूरी है। चाय ऐसी है कि चाय दवाई है और चाय चाय नहीं मिले शहरी में दिमाग घूम रहा है, हम जिंदा ही नहीं रह सकते चाय के बगैर। लेकिन चाय का मसला ये है कि जितनी ज़्यादा हम चाय पीते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है। जो कैफ़ीन है वो स्टिमुलेटर है वाटर का, ठीक है, वो पानी को आपके जिस्म से निकालती है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा चाय पी रहे हैं अपनी सहरी में तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश हम करें कि हम सहरी में चाय का इस्तेमाल ना करें। हम जो 5 मैंने आपको ग्रुप्स गिनवाए, हम वो एक पैक ऑफ सहरी करें तो हम एक कंप्लीट दिन को अच्छे से गुजार सकते हैं। ठीक है, फिर इफ्तार में क्या करें? दिन गुजार लिया, इफ्तार में सर जैसे तैसे गुजार लिया दिन, पहुंच गए इफ्तार तक, मगरिब आ गई, मगरिब मतलब सब चीज़ें सामने रखी हुई। जी सर। अब क्या करें? उसमें तो होता है ना, बंदा भूल जाता है कि मुझे क्या मैंने सोचा था, मुझे ज़ोहा अस्लम ने क्या बताया था, जी सर, और मैंने पढ़ा क्या है, मैंने बस हमला करना है इफ्तारी पे। सर इसमें सबसे पहली चीज़ है आपकी अपनी ज़ात की मोटिवेशन, कि आप अपनी ज़ात के साथ या अपने जिस्म के साथ कितने लॉयल हैं। कोई भी तीसरा बंदा आके आपको डाइटिंग नहीं करवा सकता, कोई भी बंदा आपको आके पूरा डाइटिंग दुरुस्त बात है, 100% सही बात है। तो आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो अपने माइंडफुल ईटिंग के साथ खानी है। पहली चीज़ यही है, हम इसको अगेन रिलीजन माइंडफुल ईटिंग हम करेंगे कि हमने सबसे पहले पानी के साथ खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार किया, पानी पिया और उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने चले गए। कितने लोग हैं हमारे यहाँ पर जो खजूर के फ़ौरन बाद, खजूर के बाद, पानी के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। कोई भी नहीं जाता, नहीं, रुका ही नहीं जाता। अगर हम इसको रिलीजन से भी रिलेट करें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर खा के, पानी पी के, उसके बाद वो रोज़ा रखने नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। अब इसको सर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो उसका फ़ायदा यही है कि जब हम खजूर खाते हैं, खजूर एकदम से नहीं रिलीज़ करती शुगर, स्लो रिलीज़ करती है। इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता प्रिपेयर करें कि अब मैं खाना खाने लगा हूँ, ठीक है। तो अब तुम भी समझ जाओ, जब खजूर पेट में गई तो साथ ही इंसुलिन आ गई। इंसुलिन क्या प्रोसेस ऑन हो गया, बट फूड नहीं गया। एग्जैक्टली कि अब बॉडी को समझ आ गई है कि अब ये कुछ खाने लगा है, ठीक है। जहाँ जब बॉडी इंसुलिन क्या करती है कि जो शुगर आ रही है वो वेरियस सेल्स के पास लेके जा रही है, वो हम जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो पूरी बॉडी प्रिपेयर हो गई। अब जब हम जब अपना खाना खाते हैं तो जिस्म भी इस चीज़ के लिए तैयार है कि हाँ भाई साहब अब मैं तैयार हूँ, अब मैं खाना खाऊंगा। हाँ, जिन लोगों से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता वो अफ्तारी के टाइम पे एक आइटम लाजमी लें, जैसे खजूर, पानी, उसके साथ अगर आप फ्रूट चाट खा रहे हैं तो फ्रूट चाट में जितने भी आप लवाजमात ऐड कर रहे हैं उसमें मैंने अमूमन लोगों की प्रैक्टिसेस में देखा है कि जैसे चलें सेब, आप अमरूद, केला, ठीक है, उसके अंदर भी क्रीम भी डल रही है, उसके अंदर बलाई भी डल रही है, उसके अंदर चाट मसाले भी डल रहे हैं, खौफनाक चीज़ बना देते हैं। एग्जैक्टली। फिर आप वज़न कम कैसे करेंगे? आपने करना ये है कि जो भी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जो फ्रूट्स आप काट रहे हैं, आप उसको उसकी नेचुरल शक्ल में रहने दें। देखा, क्रीम डालने से ये होता है, ये इसलिए मना करता हूँ। हाँ, क्रीम नहीं, क्रीम अल्टीमेटली पूरा फैट है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्रूट्स पे रहना है, ठीक है। एक दिन अगर आपने फ्रूट चाट खा ली, अब हम जब उसको फ्रूट चाट कह रहे हैं तो वो सिर्फ फ्रूट्स का बाउल है। तो उसमें फिर शुगर, वैसी जो नॉर्मल शुगर होती है वो भी
4-5 डाली हुई होती है, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। नमक भी डाला हुआ होता है और पता नहीं क्या तो काली इसका मिर्च भी मतलब है कि जो कुदरती हमारे पास शुगर आ रही है उसको हमने निगेट कर दिया, हमने उसके अंदर मजीद एडिड शुगर हो गया, added sugar आर्टिफिशियल और एडिड ऐसे दोनों ही है। चीजें। और वो अब एकदम से इंसुलिन का स्पाइक आया और अब क्या होगा कि इतना रिलीज ऑफ शुगर होगा कि वो सारा जो है वो फैट में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर हम कहते हैं हम तो रमज़ान में मोटे हो गए, वो मोटे होने की वजूहात ही है। सॉरी, एक चीज़ ये होती है कि इस तरह की जब इफ्तारी करते हैं, मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया, करने के बाद आपको एकदम से कोई नींद या खुमार या टाइप कुछ हो जाता है, मतलब जी जी सर, है ना, ज़्यादा खाने के बाद वैसे ही नींद आती है। नहीं नॉर्मली होता है, लेकिन इफ्तार में खास तौर पे होता है कि आप चला ही नहीं जाता, आपको लगता है चक्कर आ रहे हैं, बैठ जाओ कहीं पे या लेट जाओ सर ज़्यादा खाने की वजह से ड्राउजी हो जाता है बंदा। एग्जैक्टली। तो हमने अपने आप को पोर्शन कंट्रोल्ड रखना है कि अगर हम एक बाउल फ्रूट चाट का खा रहे हैं, हमने खजूर से रोज़ा अफ्तार किया, फ्रूट चाट खाई विदाउट शुगर एंड क्रीम एंड ऑल द चार्ट्स, मतलब नॉर्मल सादा खुशबू ज़्यादा। ये उन तमाम लोगों के लिए भी है जो वज़न कम भी करना चाहते हैं और उन तमाम लोगों के लिए भी है जो वज़न मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद हम खाएंगे अब अपना मेजर मील। कहीं पर भी अल्लाह ताला Main ने course। एग्जैक्टली कहीं पर भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि खाना ना खाओ। हाँ। अफ्तारी के बाद अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप खाना खाएं, लेकिन हमने उसको सही तरीके से खाना। लेकिन हम करते हैं कि डिनर से डबल इंटेंसिटी में इफ्तारी होती है ऐसे ही है और सर। उसका हाफ डिनर होता है, ऐसे ही और है। फिर हमें सहरी में भी ख्यालात आ रहे होते हैं कि अब ये खाने वो खाने। असल में सर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम पूरे दिन का जो माले गनीमत है ना वो हम रात में ही खा लें। तो अब हमने जब रात का खाना भी खाना है उसमें भी हमने कोशिश यही करनी है कि हमने रोटी का इस्तेमाल, रोटी, जौ, बाजरा, जितने भी ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो स्लो रिलीज़ करते हैं ग्लूकोज का, उन सब का इस्तेमाल करना है। उसके साथ हमने फिर से फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन में क्या आ गया, शामी आ गई, दाल आ गई, चिकन आ गया, मीट आ गया, ठीक है, ये सब है जो भी के आपको types। पसंद हो वो मीट यूज आप वो करें। सब खाएं। अब बिल्कुल खाना खाएं। आप खाना खाने के बाद कोशिश करें कि तरावियाँ लाजमी पढ़ें। जब आप तरावियों की मशक्क़त करेंगे ना नहीं, वो तो वो फिर सब हजम हो जाता है, फिर मुझे सब पता है। हजम हो जाएगा और फिर आप खुद ही आपका वेट मेंटेन भी हो जाएगा और लूज भी हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे घर के क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में मस्जिद है, तो अगर आप वॉक करके जा रहे हो, हम लोग गाड़ी में नहीं जाते, जी सर। तरावी के लिए वॉक करके चले जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा सही रहता है कि 4-5 गली क्रॉस करके Walk मस्जिद गए, तरावी चाहे आप 6 पढ़ लें, 20 पढ़ना तो बहुत मुश्किल जी। होता है, हर एक नहीं पढ़ सकता, जी, तो 10 पढ़ ली, 6 पढ़ ली और फिर वापस वॉक कर गए, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी ये बात relax हो सही जाते है। हैं। अब सर एक और पाकिस्तानियों का एक बड़ा जो सबसे मज़े की जो खाने की चीज़ है वो है पकोड़े। यस, पकोड़े हमसे कंट्रोल नहीं होते, समोसे पकोड़े। अब पकोड़ा जो है वो अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स में पीछे आए तो वो बनता है ग्राम फ्लावर का। अब यानी बेसन का। बेसन का। अब बेसन किस चीज़ का बना हुआ है? चने की दाल का। की। चने की दाल का। उसका मतलब है कि ये क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हाँ। अब उसके अंदर हम प्याज, आलू, हर चीज़ जो डाल रहे हैं वो आपको एक पूरी पैक ऑफ एनर्जी दे रहा है। मसला कहाँ पर आ रहा है, जब हम इसको ऑयल में डालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑयल में डालने की बजाय अगर हम एयर फ्रायर कर लें तो हमारा मसला हल हो एयर जाएगा। फ्रायर में पकौड़े कैसे बनते हैं? सर बन जाते हैं। हैं? हाँ, आप ट्राई ये करें। possible है? बिल्कुल पॉसिबल है मतलब सर। किसी लैब में जाके? नहीं घर सर, में? घर में पॉसिबल है। अच्छी बात है। कोई इसके लिए कोई नहीं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है नहीं, normal? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अगर पकौड़े यानी ऑयल फ्री करते हैं पकौड़ों को किसी तरह, हो सकता है हम ऑयल में बना के जैसे सोक कर देते हैं पानी में, हम सर इसको दही बड़े बनाने के लिए जी। सोक करते हैं ना, जी। उसमें भी ऑयल किसी तरह कम हो जाता है, कम हो उसका। जाता है, तो बिल्कुल। तो वो खा सकते हैं। खा सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। आपकी क्वांटिटी मैटर करती है हाँ कि जी। आपने 2 पकौड़े खाने मतलब हैं या एक 10 5 किलो खाते हैं या 1 किलो, ये किलो में खाते हैं ना लोग, हाँ, समझते बिल्कुल, हैं। ऐसे ही। 1-2 थोड़ी होते हैं। इसी तरह सर अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑयल वाले ही पकोड़े खाने हैं तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं या 2 दफ़ा खाएं, रोज ना खाएं, रोज़ ना खाएं, ठीक है। जुल्म ना करें अपने ऊपर। बिल्कुल सर। असल उसके बात बाद है। आ गई बात मशरूबात की। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ तो मशरूबात में कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी जाती हैं, भी कोल्ड ड्रिंक्स भी सही भी कहा। रखी जाती हैं। इसके अलावा मीठे मशरूबात भी जी, रखे जाते लाल, हैं, हरे, पीले, नीले, हर हाँ, तरह कई के, तरह ठीक है संदल और ये सब चीजें। जी, सब कुछ रखा जाता है। और फिर वो दूध में लाल शरबत डाल के भी एक चीज होती जी है। सर। तो अब ये जो सारा है ना, ये है सारी शुगर। जब आपका जिस्म ने सारा दिन कुछ खाया नहीं है और आपने फ़ौरन से वो मीठा मशरूब डाला है तो वो सारी सिंपल शुगर है। इंसुलिन को इतना काम करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो थक जाएगी और वो यानी सारे को फैट में आपके पैनक्रियास को इतना काम करना पड़ेगा कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके वो कहेगी फाइन माफ कर माफ़ी दे दो। दो। हाँ, तो ठीक है। तो अब हमने इसके ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने हैं।
उसमें पहला अल्टरनेटिव ये है कि पानी से अच्छा मशरूब कोई नहीं हाँ ये बात सही है, पानी प्रैक्टिकल ये ठीक बात है। ठीक है। दूसरा ये तसल्ली नहीं होती, अब जो मर्जी है पी लो, पानी पी के पानी तसल्ली है, होती है। पानी बिल्कुल पानी है। उसके बाद हम नींबू पानी पी सकते हैं। अच्छा ठीक है। हम उसके अलावा वही, स्कंजबी एक कोई ही- है, वही, एक नींबू ही बात पानी है। हाँ, जी नहीं, जी ठीक है। जी जी। हाँ, और ओके। जो तीसरी चीज़ है वो है सत्तू। अल्लाह के नबी भी सत्तू को पसंद ओह करते थे यस, और सत्तू हम बड़ा मजे का भी होता है, मुझे जी। पसंद है, बहुत अच्छा लगता है सत्तू वो। पीना चाहिए हम लोगों को ओके। अफ्तारी के जो दौरान। कि पानी में बनता है, ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर डल जाती है। शक्कर डलती है और शक्कर भी है वो अपनी देसी दो फॉर्म शक्कर। है, देसी शक्कर है। तो हम मशरूबात की जगह हम पानी की तरफ आएँ, नींबू पानी की तरफ आएँ या सत्तू की अच्छा, वो तरफ। कच्ची लस्सी जो चीज़ होती है। कच्ची लस्सी अच्छी चीज़ है क्योंकि सर बेसिक। उसमें आप कोई एडिड शुगर नहीं डाल रहे। ओके, ओके। एक चीज़, एक टिप ये याद रखें कि जब आप नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, अफ्तारी में तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आपने कच्ची लस्सी का जिक्र किया, अगर आप सहरी के टाइम नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो नमक भी पानी को अब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेट आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन करेगा। ओके। तो आपने ये नमक मिर्च मसाले जो घर की ख़वातीन खाना बना रही हैं उनसे भी मेरी अर्ज़ है कि घर में मसालों को कम करें, नमक को कम करें, ताकि आपके जो घर के लोग हैं वो सारा दिन के लिए जो है वो अपनी एनर्जी को सेव रख सकें। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे हमारी बात ये है कि जो रमज़ान का महीना है वो सब्र का महीना है। ठीक है। तो सबर ही नहीं होता रमजान में, सब्र ही नहीं होता। सबर ऑफ कर देते हैं हम लोग, कहते हैं सबर अभी हमने ऑफ किया। ऐसे ही है, हम ना अफ्तारी पे सब्र करते हैं और सब्र करना चाहिए तरावियों पे, उस पे हमारा सब्र जवाब दे जाता है और फिर हम सहरी में भी वही सब कुछ करते हैं। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई। मुझे तो बहुत सारी सचमुच, मैं समझ रहा था ये जो बातें करेंगी मुझे पता होगी क्या बता देंगी ये ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इनको अपने एरिया की बहुत ठीक नॉलेज है और उन्होंने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग ही डोमिनेट करते हैं ना घर में, हमारे हुक्म से चीज़ें बन रही थी। अब्बू लोग जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आज ये बनेगा, मुझे ये दिल चाह रहा है, वो दिल चाह रहा है, और सारे लोगों को वही मानना पड़ता है बादशाह सलामत की बात। फिर हम लोग अपने आप को भी सेहत के हिसाब से ख़राब कर रहे होते हैं और जो हमारे साथ लोग हैं उनको भी हम इफेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोहा असलम, आपके साथ बात करके मुझे बहुत नॉलेज मिली, बहुत मज़ा आया। अब हम हो सकता है इसी रमज़ान में एक दफ़ा और कुछ और बातें करें। सर मैं आ जाऊँगी, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छी बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।